अपने धर्म संस्कृति की रक्षा बोध गया को आजाद कराने के लिए आइए। बोध गया की धरती पर बौद्ध शरण भंते पहले अपने शरीर पर पेट्रोल डालेगा और आग लगा देगा, लेकिन बुद्ध शरण अकेला नहीं जलेगा। बौद्ध शरण जलेगा तो कम से कम 25 बौद्ध भिक्षुओं को जग के साथ जलेगा और इस बोध गया मंदिर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना देगा, क्रांति की ज्वाला को भड़का देगा। क्योंकि शांति और क्रांति एक सिक्का के दो पहलू है। इस अन्य बाहरी गुंगी बिहार सरकार और केंद्र सरकार को हिलाने के लिए हम 25 बौद्ध भिक्षु जिस दिन आग लगाकर आत्मदाह कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में बुद्ध शरण भंते केसरिया हैं। हम जानना चाहेंगे क्योंकि बोध गया में पूरे देश के बौद्धिस्टों ने, देश विदेश के बौद्धिस्टों ने बोध गया को बचाने हेतु धरना पर बैठे हैं और ये कहीं ना कहीं बुद्ध शरण भंते जी हमेशा किसी न किसी मुद्दा को लेकर के विवाद में बने रहते हैं। लेकिन आज ही केसरिया में बैठे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं हम इनसे जानना चाहेंगे। स्वागत है भंते जी। सर्वप्रथम मैं भंते बुद्ध शरण केसरिया आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल परिवार को और तमाम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे ऑडियंस दर्शकगण, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए पूरे दुनिया जय भीम करता हूँ। पूरे दुनिया का बौद्धिस्ट गया में और आप जो है केसरिया में हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस कारवां को हम यहाँ तक खींच कर लाए हैं, हो सके तो इसे आगे ले जाना, अगर न तुमसे बन पड़े तो जहाँ का तहाँ छोड़ देना। तो हमने इस आंदोलन को 1 जनवरी 2010 में शुरू किया था और उसमें मैंने मेरा उस आंदोलन का जो मिशन था कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 टेम्पल एक्ट को अमेंडमेंट के लिए हमने भारत सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, गवर्नर, सबको पत्रों के द्वारा ये डिमांड किया था और हम उस समय आंदोलन किए। 3 वर्षों तक के कठिन आंदोलन के बाद हम अपने उपासकों को समझा पाए कि भाई ये मामला न्यायपालिका की ओर जाना चाहिए। तो 2012 में हमने हमारी अपील, हमारा आंदोलन हमारे उपासकों, बौद्ध उपासकों को झकझोरा। तो 2 उपासक गणों ने इस पर देश के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में 2 रिट याचिका की दायर की। उसके बाद इसके पहले भी ये आंदोलन मुक्त भारत में अनागारिक धम्मपाल जी के मृत्यु के बाद अगर लड़ाई शुरू हुई तो 1992 से सुरेश साई, भंते आनंद, प्रज्ञाशील, हमारे धर्मगुरुओं ने इस लड़ाई को आगे तक लाया। हम लोग उनके ऋणी हैं। लेकिन उस समय भंते सुरेश साई जी और आनंद जी ने रिट पिटीशन दायर किया था, लेकिन न जाने किस कारण से उन्होंने रिट पिटीशन को विड्रॉ कर लिया था और कुछ कमियां भी हमें लोग रही, क्या कि हम लोग अपने पद प्रतिष्ठा में लोभित हो गए। जो लोग आंदोलनजीवी हुए उन लोगों को पद पर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर दिए गए। इन लोगों को आवाज़, उस समय भी हमारे आंदोलन फेलियर हुआ। बिहार सरकार के कारण भी आंदोलन फेलियर हुआ, क्योंकि हमने जब आंदोलन शुरू किया तो हम अपने पूज्य धर्मगुरु प्रियपाल भंते जी, चकमा भंते जी के मार्गदर्शन में मैंने आंदोलन किया। उन्होंने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस हमको बराबर देते रहे कि भंते यह लीगली काम है। आज राम मंदिर बना है
तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार बना है। भले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आस्था के नाम पर जजमेंट दे दिया, एविडेंस को इग्नोर कर दिया, उसको भी लगे बन गया, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा आंदोलन रहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। 3 रिट पिटीशन दायर हो चुके हैं। अब सरकार, बिहार सरकार भी कहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहेगी कि भाई अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सुप्रीम जुडिशियरी न्यायपालिका और वर्तमान जो सीजीआई खन्ना साहब हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो हमारे जो 13 वर्षों से हमारा मामला है, रिट पिटीशन लंबित है, उसको पर सुनवाई किया जाए। हियरिंग के लिए हमारे लोग पिटीशन दें। हम लोग तो बहुत बीच हुआ है, हम लोग को तो आवाज दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, हो गया। तो इसके भी लड़ाई होनी चाहिए। हमारे लोग आज विशेष मुखर हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आकाश लामा जी, हमारे भंत प्रज्ञाशील जी, ये लोग बैठे हुए हैं। मैं इसका आंदोलन का समर्थन कर रहा हूं। मैं बिहार के हर जिला में चाहता हूं कि हमारे जितने भी बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी, बहुजन लोग हैं, सब कोई अपने अपने जिला में बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 के अगेंस्ट में, उसमें अमेंडमेंट के लिए, उसमें सुधार के लिए, बौद्धों का धर्म, बौद्धों को हाथ देने के लिए हर जिला में हमारे बुद्धिस्ट समाज के लोग, हमारे अम्बेडकरवादी समाज के लोग, हमारे बहुजन सोच के लोग वहां बैठे। और जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। आंदोलन कब सफल होता है? जब जन आंदोलन होता है। तो भंते भूषण केसरिया इस मामला को इंटरनेशनल इशू बनाने के लिए एक प्लान भी रचा है कि आज तक कोई भी आजादी बिना कुर्बानी को नहीं मिली है। कोई भी आजादी, चाहे वो धार्मिक आजादी हो, चाहे सामाजिक आजादी हो, चाहे राजनीतिक आजादी हो, सबने कुर्बानी मांगा है। तो हम कहते हैं राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए बहुत साधु मर गए, लेकिन अभी बुद्ध मंदिर के आजादी के लिए, बोध गया टेम्पल की आजादी के लिए, ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए अभी किसी भंते ने अनाकारिक धर्मपाल के बाद किसी ने नहीं दिया। बोध गया तो बौद्धों का स्थल है, तो फिर ये हिंदू ब्राह्मण का उस पर कब्जा क्या? यही तो लड़ाई हमने 2010 में शुरू किया कि जब हिंदुओं के मंदिर में प्रबंधन में दूसरा कोई धर्म के लोग नहीं होते हैं, मुसलमानों के उसके मस्जिद के प्रबंधन में, धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंधन में कोई दूसरा धर्म के नहीं होते हैं, ईसाइयों में कोई दूसरा धर्म के नहीं होता है। तो बौद्धों को हक और अधिकार को दिलाने के लिए हम अपील कर रहे हैं कि इनसे बिहार के सभी जिला में हमारे बौद्धिस्ट, हमें अरे अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी सब कोई जिला पर कम से कम एक दिन का जन प्रदर्शन करे, अधिक से अधिक संख्या में अपने जिलों पर, जिला केंद्रों पर जाए, जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन पहले सौंप दे कि हम लोग इस अमुक तारीख को हम लोग आंदोलन आपको करने जा रहे हैं। ये आंदोलन बिहार के खासकर बहुजन समाज के लोगों पर कितना प्रभावी होगा? देखिए, प्रभावी होने का, जब हम आंदोलन शुरू किए ना 2010 में, तो हमने बिहार सुप्रीम कोर्ट की उस समय चीफ बैरिस्टर आर.के. धमन से हमने एडवाइस मांगा इस संबंध में। तो उन्होंने लिखा था कि 1949 टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट इज फुली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बिहार स्टेट गवर्नमेंट इज फुल फ्री फॉर अमेंडमेंट दिस एक्ट। बिहार सरकार स्वतंत्र है, लेकिन बिहार सरकार कर ही नहीं। लालू यादव जी की सरकार थी उस समय, हो सकता था क्योंकि उनकी फुल मेजॉरिटी थी, वो जो है कि अपने सदन में
बिल लाकर इसको अमेंडमेंट करके भेज देते केंद्र सरकार को। न्यायपालिका अध्यक्ष ना चाहे न्यायपालिका हो जाता, बिहार सरकार का डिसीजन है। लेकिन नीतीश कुमार तो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं और वहां केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो काहे चाहेगी कि हमको बौद्धों को हक मिले। इसीलिए अगर हमारे लोग चाहते हैं तो कुर्बानी देनी पड़ेगी बोध गया के लिए। और मैं ऐलान करता हूं कि जब तक बोध गया की धरती पर जब तक कम से कम 20, 25, 50, 100 भिक्षु जलकर मरेंगे नहीं, खूनी क्रांति नहीं होगी, तब तक ये बोध गया का मंदिर आजाद नहीं होगा। मैं अपने धर्म गुरुओं से भी, बौद्ध धर्म गुरुओं से भी अपील करता हूं कि अगर आप लोग अमर होना चाहते हैं, बुद्ध की तरह प्रतिस्थापित होना चाहता है, तो अपने धर्म संस्कृति की रक्षा बोध गया को आजाद कराने के लिए आइए। बोध गया की धरती पर बौद्ध शरण भंते पहले अपने शरीर पर पेट्रोल डालेगा और आग लगा देगा, लेकिन बुद्ध शरण अकेला नहीं जलेगा। बौद्ध शरण जलेगा तो कम से कम 25 बौद्ध भिक्षुओं को जग के साथ जलेगा और इस बोध गया मंदिर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना देगा, क्रांति की ज्वाला को भड़का देगा। क्योंकि शांति और क्रांति एक सिक्का के दो पहलू है। इस अंधी बहरी गुंगी बिहार सरकार और केंद्र सरकार को हिलाने के लिए हम 25 बौद्ध भिक्षु जिस दिन आग लगाकर आत्मदाह कर देंगे, हमारे सारी बौद्ध जगत में हम लोग अमर हो जाएंगे और बुद्ध की तरह हमारी पूजा होने लगेगी। इसलिए मैं अपने धर्म गुरुओं से जो चाहते हैं कि बुद्ध गया आजाद हो, बुद्ध ने कहा कि प्रकृति अनित्य है तो हम मरेंगे तो शेर की तरह ऐलान गलत कर रहे हैं। तो बिहार सरकार, भारत सरकार को मैं चुनौती दे रहा हूं कि लटका दो हमको फांसी के फंदे पर, नहीं तो बोध शरण आग लगाकर रख देगा। और हमारे पास क्या नहीं है, आज इंटरनेशनल इशू, जिस दिन 25 व्यक्ति मरेंगे, 25 बौद्ध भिक्षु मरेंगे, पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट देश इसी नीतीश कुमार और मोदी को कहेगा कि तुम विदेशों में जाकर कहते हो कि बुद्ध हम बुद्ध भूमि से आए हैं, बुद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, और भीख का कटोरा लेकर भीख मांगते हो। और ये निर्लज नीतीश कुमार कहता है कि पर्यटन विभाग कामधेनु गाय है। तो मैं नीतीश कुमार निर्लज से पूछता हूं कि बताओ बिहार का पर्यटन विभाग किसके बदौलत चल रहा है? आज करोड़ों रुपया जो हमारे बुद्धिस्ट मंच से तुमको आ रहा है, कहां गया तुम्हारा कानून, कहां गया तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज? इसलिए मैं जलकर भी क्रांति की आग लगा दूंगा। न्यायालय में भी वही लोग बैठे हैं जो लोग कहीं ना कहीं ये मंदिर पर जो ट्रस्ट में जो कब्जा बना कर रखे हैं। क्या लग रहा है, न्यायालय पर भरोसा है? देखिए, न्यायालय में भरोसा है। अगर ये भारत की न्यायपालिका कहती है कि करोड़ों भारतीय बौद्धों को आस्था पर हम इसको राम मंदिर का निर्माण के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, तो अरबों बुद्धिस्टों के, अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्टों के भावना को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? जवाब दे भारत सरकार की न्यायपालिका, जवाब दे भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जवाब दे भारत सरकार के राष्ट्रपति, जवाब दे बिहार सरकार के नीतीश कुमार कि क्यों नहीं बौद्धों का धर्म बौद्धों को दिया जा रहा है और तुम उधर भीख मांग रहे हो बुद्ध के नाम पर। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास धन नहीं है कि बल नहीं है कि बुद्धि नहीं है, बम नहीं है कि बारूद नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 25 बौद्ध भिक्षु जलेगा और दुनिया को जगा देगा, बौद्धिस्टों को जगा देगा, क्रांति की ज्वाला को फैला देगा। जिस प्रकार अमर शहीद भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी देकर भारत की आजादी का परचम लहरा दिया, इसी तरह ये बौद्ध शरण भंते के सरिया भी अपनी कुर्बानी देगा, लेकिन अकेले कुर्बानी नहीं देगा, बल्कि सैकड़ों लोगों के साथ
बोध गया की धरती पर जलेगा। सरकार प्रशासन को पता भी नहीं चलेगा कि हम कब आग लगाएंगे और कब कहाँ लगाएंगे, लेकिन बोध गया की धरती पर ही कम से कम बौद्ध भिक्षु जलेगा। मैं अपने धर्मगुरुओं से मैं अपील और प्रार्थना करता हूँ कि अरे बौद्ध धर्मगुरुओं, तुम अगर अमर होना चाहते हो तो आओ, हम मौत को गले लगाने जा रहे हैं, आओ हमारे साथ गले मिल जाओ। हम सभी जलकर मरकर भी बुद्ध को बचाएंगे, बुद्ध की धरोहर को बचाएंगे और सदा सदा के लिए बोध गया की धरती पर सो जाएंगे और बुद्ध को हम आजाद हो जाएंगे जीवन मरण से। तो हमारा ये बोध गया आजाद हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रकृति अनित्य है, प्रकृति अनित्य है, सब कुछ कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, इन्होंने अपने क्रांतिकारी बातों से कहीं ना कहीं हमारे दर्शक को मन को मोह लिया है। और हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इनके बातों से कितना प्रभावित है, आप लोग अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।